मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इजराइल और ईरान के बीच जारी टकराव में अब अमेरिका भी खुलकर मैदान में उतर चुका है। अब तक यही सवाल पूछा जा रहा था, क्या अमेरिका इस लड़ाई का हिस्सा बनेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप कोई सीधा हमला करेंगे? और अब जवाब आपके सामने है। Massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime. शुक्रवार की रात अमेरिका ने ईरान की 3 सबसे अहम न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हवाई हमला किया। यह हमला इतना जबरदस्त था कि इन ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर देने का दावा किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर यह बात कबूल की है। ट्रंप ने पोस्ट पर कहा कि ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया गया है। हमारे सभी विमान ईरान के एयर स्पेस से बाहर हैं। अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। ईरान की न्यूक्लियर साइट पर एयर स्ट्राइक की गई है। एक साथ 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। ट्रंप ने कहा कि एक पूरा बम का पेलोड ईरान की प्राइमरी न्यूक्लियर साइट पर बरसाया गया। चलिए जानते हैं कि ईरान के ये 3 परमाणु ठिकाने उसके लिए कितने अहम हैं और ये ऑपरेशन पूरी तरह सफल कैसे रहा। क्यों है तीनों साइट ईरान के लिए अहम? पहला, फोर्डो, ईरान के सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर प्लांट्स में से एक। ये प्लांट जमीन के करीब 300 फीट नीचे एक पहाड़ी के अंदर बना है। इसे इतना मजबूत माना जाता था कि इसे नष्ट करना नामुमकिन समझा जाता है, लेकिन अब अमेरिका ने इसे टारगेट कर बमबारी की है। यहाँ ऐसे यूरेनियम का उत्पादन होता है जो सीधे परमाणु बम बनाने के काम आता है। हाल ही में रिपोर्ट्स में सामने आया था कि यहाँ यूरेनियम का संवर्धन 60% तक बढ़ चुका है, जो वॉर ग्रेड लेवल के बेहद करीब है। दूसरा, नतांज, ये भी ईरान का प्रमुख यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। यहाँ हजारों सेंट्रीफ्यूज मशीनें लगी हैं जो यूरेनियम को उच्च स्तर तक शुद्ध करती हैं। नतांज में जमीन के ऊपर कई इमारतें हैं और 3 अंडरग्राउंड साइट्स हैं, जिनमें से 2 इतनी बड़ी हैं कि उनमें 50,000 मशीनें लगाई जा सकती हैं। तीसरा, इस्फहान, ईरान के सेंट्रल रीजन में स्थित इस न्यूक्लियर साइट पर देश का सबसे बड़ा रिसर्च कॉम्प्लेक्स है। यहाँ करीब 3,000 वैज्ञानिक काम करते हैं और कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स चलते हैं। इसे बमबारी से भारी नुकसान पहुंचा है। इन तीनों ठिकानों पर एक साथ किया गया हमला ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सालों पीछे ढकेल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ किया है कि अमेरिका ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देगा। उन्होंने पहले भी कहा था कि ईरान को सरेंडर करना होगा, लेकिन अब उन्होंने ये बात बमों की भाषा में कही है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान इस हमले का जवाब देगा? क्या ये जंग अब परमाणु संघर्ष की तरफ बढ़ेगी? और क्या अमेरिका अब पूरी तरह इस युद्ध में शामिल हो पाएगा? फिलहाल इतना तय है कि मिडिल ईस्ट की जंग अब पहले से कई ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। अगले कुछ घंटे निर्णायक हो सकते हैं और कब क्या हो किसी को नहीं पता।